हेलो स्टूडेंट्स। तो एनसीईआरटी के सॉल्यूशन चल रहे थे बच्चों, और मोशन इन प्लेन जो हमारा चैप्टर है उसके थर्ड क्वेश्चन और उसके नहीं सिक्स्थ क्वेश्चन है और उसके थर्ड पार्ट पे हम पहुंच चुके हैं। पार्ट नंबर 6, सॉरी सी, पार्ट नंबर सी। अब ये हमें प्रूफ करना है, ये वाला देखो, ये हमें प्रूफ करना है कि वेक्टर ए माइनस बी का मोड छोटा है मोड ए प्लस मोड बी से। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैंने आपको इससे पहले भी जो दोनों पार्ट बताए थे वो भी इंपॉर्टेंट थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो दोनों पार्ट बताए थे वो मैथमेटिकली और ज्योमेट्रिकली दोनों तरीके से बताए थे कि ज्योमेट्रिकली भी आप उसको ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैंने उनको मैथमेटिकली पूरा सॉल्व करके बताया था। आज उसी तरीके से मैं इसको भी सॉल्व करके आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं a माइनस बी का मोड उसका स्क्वायर करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला खोलता हूँ तो ये आ जाएगा मोड ए का स्क्वायर प्लस मोड बी का स्क्वायर और माइनस में 2 मोड ए मोड बी इनटू में कॉस थीटा, जहाँ थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है बच्चों। अब हम यहाँ पे कॉस थीटा की एक प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं यूजिंग, भाई हमें इतना पता है कि कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है वो -1 और +1 के बीच में होती है, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो हमेशा -1 से बड़ी है, हम ये बात बोल सकते हैं। तो इसको कुछ इस तरह से बोलेंगे हम। अब इसमें हम दोनों तरफ, इधर साइड और इधर साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ माइनस का 2 मोड ए इंटू मोड बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस का 2 मोड ए इंटू मोड बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया। अब आपको पता है माइनस से मल्टीप्लाई करते इनइक्वलिटी बदल जाती है, तो ये हो गया। अब -2ab से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर -2 मोड ए मोड बी कॉस थीटा बन जाएगा। ग्रेटर देन का, देखो माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं ग्रेटर देन लेस देन में बदल जाता है, इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। तो इधर भी कर दो, इधर पहले से -1 है देखो, तो -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस का 2 मोड ए मोड बी से। तो ये बन चुका है माइनस का 2 मोड ए मोड बी कॉस थीटा बच्चों, और लेस देन और इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 मोड ए मोड बी हो जाएगा। अब यहां से अगर आप देख रहे हो, मैं दोनों तरफ ए स्क्वायर मतलब मोड ए का स्क्वायर प्लस मोड बी का स्क्वायर, इस टर्म को ना दोनों तरफ ऐड करने जा रहा हूँ, मतलब पूरी इक्वेशन में, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। तो ये कर दिया मोड ए का स्क्वायर प्लस मोड बी का स्क्वायर माइनस का 2 मोड ए मोड बी कॉस थीटा लेस देन और इक्वल टू, इधर भी बन जाएगा मोड ए का स्क्वायर प्लस मोड बी का स्क्वायर और प्लस का 2 मोड ए मोड बी। ये बन चुका है a माइनस बी के मोड का स्क्वायर। ये देखो, ये यहाँ पे जब हमने सबसे शुरू में आपको बताया था ये वाला, ये बन चुका है इधर की लेफ्ट साइड, और राइट साइड में बन चुका है मोड ए प्लस मोड बी का होल स्क्वायर। अगर हम दोनों तरफ अंडर रूट कर दें तो ये आ जाएगा मोड ए माइनस मोड, वो सॉरी ए माइनस बी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड, स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, और लेस देन और इक्वल्स टू इधर बचेगा मोड ए प्लस मोड बी। यही हमें बच्चों प्रूफ करना था, यही हमारे लिए टास्क था। तो इसका जो हमारा सी पार्ट है वो हमने कर लिया, इम्पोर्टेंट पार्ट है, और मैथमेटिकली इसको हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलिए डी पार्ट भी करेंगे। अब डी पार्ट भी हम इसका यहीं का यहीं ख़त्म करते हैं। पहले मैंने पहली वीडियो में 2 पार्ट कराए थे, 2 अलग अलग वीडियो में, और इसमें हम दोनों ही पार्ट ख़त्म कर लेते हैं। इसमें भी हम कुछ इसी तरीके से यूज़ करेंगे, सेम यही लेंगे, a माइनस बी का मोड लेस देन और इक्वल, इस बार करना है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मोड a माइनस मोड b का होल मोड,
ये हमें प्रूफ करना है। देखो सेम इसी तरीके से करना है। इस बार कॉस की प्रॉपर्टी हमें ये यूज करनी है कि कॉस थीटा की वैल्यू 1 से छोटी होती है। ठीक है, तो कॉस थीटा 1 से हमेशा छोटा होता है या इक्वल होता है, ये प्रॉपर्टी में यूज करने जा रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों तरफ -2 मोड ए मोड बी से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, इधर भी लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड -2 मोड ए मोड बी से मल्टीप्लाई। देखो जब दोनों तरफ आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो वो टर्म जो है वो प्लस हो जाती है, वो ये सॉरी इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। तो ये हो गया इधर का -2 मोड ए मोड बी कॉस थीटा, ये बन जाएगा लेस देन का बन जाएगा ग्रेटर देन, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 मोड ए और मोड बी हो जाएगा। अब दोनों तरफ हम अगर मोड ए का स्क्वायर प्लस मोड बी का स्क्वायर ऐड कर दे दोनों तरफ, दोनों इक्वेशन के दोनों तरफ, इन इक्वेशन के दोनों तरफ 2 मोड ए मोड बी कॉस थीटा ग्रेटर देन, इधर भी हो जाएगा मोड ए का स्क्वायर मोड बी का स्क्वायर -2 मोड ए मोड बी। ये बन गया बच्चों, ये फिर से देखो वही बन गया जो यहाँ पे हमने बनाया था। ए ये बन चुका है a माइनस बी के होल मोड का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, इधर बन गया मोड ए का स्क्वायर मोड ए माइनस मोड बी का होल स्क्वायर। अब जब दोनों तरफ का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर तो आ जाएगा मोड ए माइनस बी का होल मोड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। जब इधर से भी स्क्वायर हटाओगे ना बच्चा, स्क्वायर हटा के ना अंडर रूट जब लगता है, स्क्वायर किसी चीज़ पे से हटता है तो वो क्वांटिटी हमेशा मोड में आती है। अब आप कहोगे सर ये यहाँ क्यों नहीं लगाया था, देखो यहाँ पे भी ये मोड में आया था, लेकिन जो चीज़ पॉजिटिव होती है ऑलरेडी उस पर मोड लगा के कोई फायदा नहीं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर काटा था हमने, तो यहाँ पे भी ये मोड ऐसे लगा था ऐसे, और कोई क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है तो उस पर मोड लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मोड ए और मोड बी दोनों पॉजिटिव थे, उनको ऐड करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव पे मोड लगा रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो फिर भी मोड लगा लो हटा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे लेकिन मोड ए माइनस मोड बी, ये मोड माइनस में है, बीच में माइनस है तो ये माइनस भी आ सकता है, इसलिए इस पे मोड लगाना जरूरी है। माइनस वाली चीजों पे मोड लगाना जरूरी है, माइनस वाली चीजों पे मोड लगाना जरूरी है। ठीक है, तो ये जब स्क्वायर हटेगा, यहाँ से स्क्वायर कटेगा तो यहाँ पे मोड आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस में हो सकता है इसलिए इस पे मोड लगा के इसको प्लस कर देते हैं। तो आप एक बात याद रखना कि जब भी जैसे एक्स स्क्वायर है और उस पर अंडर रूट लगा हुआ है, मोड उसका स्क्वायर हटाते हैं तो वो हमेशा मोड में आता है। लेकिन अगर अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है तो मोड लगाओ या ना लगाओ, लेकिन अगर अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव है तो देखो मोड लगना बहुत जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पे मोड आया है ये, और हमारा ये डी पार्ट भी यहाँ पे प्रूफ हो गया। ये वाला देखो, ये वाला डी पार्ट भी प्रूफ हो गया। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है, मैथमेटिक्स यहाँ पे लग रहा है, उससे ही हम इसको कर पा रहे हैं। चलिए ये हमारा 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चारों पार्ट हमारे बच्चों हो गए। कल मिलते हैं।